Morning students and welcome to Knowledge with Anirudh. Today we have studied exercise 3.3 part 3. इसका क्या करेंगे पार्ट 3 में हम लोग ओनली क्वेश्चन नंबर 5 to 7 करने वाले हैं. इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 किया था एंड पार्ट 2 में क्वेश्चन 2 एंड 3 किया था एंड 4 भी किया था एंड आज के पार्ट 3 में हम लोग 5, 6 एंड 7 ऑलमोस्ट एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल को प्राइम नंबर, व्हाट इज को प्राइम नंबर, है ना, क्या होता है को प्राइम नंबर्स. तो आप ये जब क्वेश्चन में इनको करूँगा तो इनको जैसे ही सॉल्व करूँगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या होता है को प्राइम नंबर्स. ओके, तो फर्स्ट वाला करते हैं. ये 18 एंड 35 ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर हैं कि नहीं हैं, ये कैसे पता लगाते हैं आज इसको मैं करके बताता हूँ. ओके, तो क्या है, फर्स्ट है 18 एंड 35. अब ये को प्राइम हैं कि नहीं है ना. यदि होंगे तो ये करेक्ट वाला है ना, और ये नहीं होंगे तो क्रॉस वाला आएगा. चलिए करते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इन दोनों के फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं जो इससे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है. ओके, तो 18 के फैक्टर्स क्या है मैं डायरेक्ट कर देता हूं, है ना. 18 के फैक्टर्स क्या है, 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 9 जा 3, 3 जा 9 एंड 3 बन जा. तो यहाँ पर लिख देता हूँ 18 फैक्टर्स ऑफ 18, है ना. यहाँ पर लिखता हूँ फैक्टर्स ऑफ 18 क्या है. देखिए 1 तो होता है एंड 2 एंड 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या है 6 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या है 9 एंड 18, है ना. तो ये क्या है फैक्टर्स ऑफ 18. नाउ यहाँ पर करते हैं फैक्टर ऑफ 35, है ना. तो लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो किससे होगा 5 से, है ना. 5 से डिविजिबल होगा ये नंबर. 5 7 जा 7 बन जा, है ना. तो यहाँ लिखते हैं द फैक्टर्स ऑफ 35 क्या है, 1 तो होता ही है, 35 भी होगा, क्या होगा 5 एंड 7. दे आर द फैक्टर्स ऑफ बोथ नंबर्स. ओके, दोनों नंबर्स के क्या है फैक्टर्स हैं. अब यहाँ पर कॉमन नंबर आप लिखेंगे, क्या है कॉमन नंबर. इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है, इन फैक्टर्स में और ये फैक्टर्स में, बोथ नंबर्स में कौन सा नंबर कॉमन है, ओनली 1 है. देखिए 1 के अलावा कोई और भी नंबर है क्या कॉमन, नहीं है. तो आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में 1, है ना. तो ओनली 1 है. तो जब भी एनी 2 नंबर्स या 3 या 4 या 5 जिन भी नंबर्स को आपको को प्राइम बताना है, उनमें उन सारे नंबर्स में जब ओनली 1 नंबर कॉमन नंबर आए, है ना, उन सारे नंबर्स के फैक्टर्स में जब भी 1 नंबर कॉमन आए तो वो नंबर्स क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स होते हैं. तो यहां पर कॉमन फैक्टर क्या आया 1 आया है. तो 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर्स, है ना. या आप ये ऐसा भी लिख सकते हैं, सिंस बोथ हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर्स, है ना. सिंस बोथ हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, दोनों में क्या है 1 कॉमन फैक्टर्स, दैट इज 1, क्या है 1 है. देयरफॉर दे आर को प्राइम नंबर्स, है ना. इस टाइप से आप नीचे लिख भी सकते हैं. ओके, सेकंड करते हैं बी, है ना. बी क्या है 15 एंड 37. अब इन दोनों नंबर्स को बताना है कि ये दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है. तो मैं इनके फैक्टर्स फाइंड करता हूं. 15 के फैक्टर्स क्या हैं,
3 5 जा एंड 5 बन जा 5, है ना। और यहाँ पर करते हैं 37 की, तो 37 के तो ओनली 37 से ये डिवाइड होगा, है ना। तो ओनली इसके तो 2 फैक्टर्स होंगे। ओके, तो फैक्टर्स ऑफ, यहाँ पर आप लिख दीजिए फैक्टर्स ऑफ 15 क्या है, 1 3 5 एंड 15, है ना। ये मैं कैसे लिखता हूँ आपको कई बार बता चुका हूँ। फैक्टर्स ऑफ 37 क्या है, 1 एंड 37। तो देखिए बोथ नंबर्स हैव ओनली वन कॉमन नंबर, वन कॉमन फैक्टर इज 1, है ना। तो दोनों फैक्टर्स में ओनली वन कॉमन फैक्टर आया है ना, तो दे आर द कॉमन फैक्टर, दे आर द कॉमन नंबर, को प्राइम नंबर्स, है ना। आप ऐसा लिख सकते हैं सिंस, तो कॉमन फैक्टर्स क्या है, कॉमन फैक्टर्स बोथ नंबर्स, है ना। कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 है। तो आप लिख सकते हैं ऐसा, सिंस बोथ हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर्स, बोथ हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर्स, ओके, दैट इज 1, क्या है 1। तो देयरफॉर दे आर को प्राइम नंबर्स। तो ये क्या है, को प्राइम नंबर्स, ऐसा आपको लिखना भी हुआ, है ना, को प्राइम नंबर्स। जो मैंने अभी बोला वो आप लिख देना, यहाँ पर टाइम लगेगा लिखने में, है ना। तो ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं दोनों, ऐसा लिखा करें आप। सिंस बोथ हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, यहां पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस बोथ हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज 1, है ना, देयरफॉर दे आर को प्राइम नंबर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है सी 30 एंड 415। ओके, तो इसकी फाइंड करते हैं, 30 के फैक्टर्स करते हैं, तो क्या होगा, 2 15 3 5 जा एंड 5 बन जा, इसी टाइप से होंगे ना, है ना। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप इजीली कर पाएंगे इनको। तो ये किससे होगा, 5 लास्ट में 1 डिजिट 5 है तो 5 से होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, 5 बट जा एंड 5 3 जा, ओके। ओनली इसके क्या फैक्टर हुए, ई, है ना। तो फैक्टर्स ऑफ 30 इज 1 2 3 5 एंड 6 15 एंड 30, ओके। एंड फैक्टर्स ऑफ 415 is only 1 5 83 एंड 415। तो इन दोनों फैक्टर्स में 30 एंड 415 दोनों में ओनली क्या है, कॉमन फैक्टर्स 1 है, ओके। सो कॉमन फैक्टर इज 1, क्या है, कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1। तो आप ऐसा लिखेंगे, जब आपके पास 1 कॉमन फैक्टर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि 30 एंड 450 आर को प्राइम नंबर्स। बट आपको इसको राइटिंग में कैसे लिखेंगे, सिंस बोथ हैव, है ना, सिंस बोथ हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर्स, सॉरी यहाँ पर क्या है, 1 नहीं है, 1 एंड 5 है ना। आप यहाँ पर मैं देख नहीं पाया हूँ, 1 एंड 5 है, तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है, है ना, क्योंकि 1 से ज्यादा हैं। कॉमन फैक्टर जब 1 से ज्यादा रहे या 1 के अलावा कॉमन फैक्टर रहे, है ना, फैक्टर्स में जब भी 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर्स हों तो वो क्या होते, को प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस, यहां पर क्या लिखना है, सिंस बोथ हैव मोर देन 1 कॉमन फैक्टर, क्या लिखना है, सिंस बोथ हैव मोर देन 1 कॉमन फैक्टर, है ना, 1 से क्या है, ज्यादा है ना कॉमन फैक्टर, सो देयरफॉर दे आर नॉट को प्राइम नंबर। तो ये क्या है, को प्राइम नंबर्स नहीं है, को प्राइम नंबर्स नहीं है, क्या है ना, क्योंकि
इनके जो कॉमन फैक्टर हैं ओनली 1 होता तो ये कॉमन को प्राइम नंबर्स होते, बट ये 1 के अलावा भी इसमें कॉमन फैक्टर हैं, जैसे कि 5 है, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर्स नहीं है ना। नाउ नेक्स्ट क्या है, 17 एंड 68। ओके, 17 एंड 68, तो इसके मल्टीपल फैक्टर करते हैं। 17 तो 17 का ओनली 17 से होगा 1, है ना, एंड 68 2 3 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 7 जा एंड 7 1 जा 17। तो ये इसके फैक्टर क्या हैं, फैक्टर्स ऑफ 70 इज क्या है, 1 and 17 only, and factors of 68 is 1 2 4 34 and क्या है, 17 and 68। ओके, तो यहां आप देखिए क्या कॉमन फैक्टर्स हैं, क्या बोथ हैव कॉमन फैक्टर्स हैं क्या इन दोनों में, आप देखिए, यस 1 है, 17 है ना। तो यहां भी आप देख पा रहे हैं कि मोर देन 1 कॉमन फैक्टर्स हैं, 1 से ज्यादा कॉमन फैक्टर यहां पर है ना, क्या है, 1 and 17। So since both have more than 1 common factors, therefore क्या है, कौन कौन से हैं, 1 and 17, मोर देन 1 है ना, 1 से ज्यादा है कॉमन फैक्टर। तो यहां पर ये दोनों नंबर क्या है, को प्राइम नंबर्स नहीं है, therefore they are not को प्राइम नंबर्स, है ना, क्या है, को प्राइम नंबर्स नहीं है ना। को प्राइम में क्या होता है, ओनली 1 होता है कॉमन फैक्टर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें ओनली 1 कॉमन फैक्टर रहे, है ना। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जब आप किन्हीं भी 1 से ज्यादा नंबर के बीच में आप बता रहे हैं कि ये दोनों में 1 कॉमन है क्या, यदि 1 कॉमन है तो मतलब दोनों प्राइम नंबर्स हैं, है ना, दोनों की जो प्राइम नंबर्स हैं उनमें 1 कॉमन है, तो वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहां पर 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर्स है ना। सो दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स। क्या है, 216 एंड 215, इसके फैक्टर्स करते हैं। 216 2 1 जा 0 2 8 जा 2 5 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा, है ना। तो ये क्या आए हैं, इसके फैक्टर्स हुए हैं। अब नाउ इसके फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 216 इज क्या है, 1 2 एंड 3, है ना। ये तो लिखना ही है, जो नंबर आप दिख रहे हैं उनको आपको 1 टाइम तो लिखना है। ये 3 टाइम रिपीट हुआ है, बट आपको 1 टाइम लिखना है, ये 3 टाइम। तो जो भी नंबर होता है वो तो आपको लिखना ही है। अब इनका मल्टीपल करके लिखना है, जैसे 2 2 जा क्या है 4, अब 2 2 जा 4 2 जा 8, है ना। अब 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, इस टाइप से लिखते हैं, है ना। 24 हो गया। अब 24 3 जा क्या होता है, 24 24 3 जा क्या होता है, 24
72 है ना। तो 72 फिर 72 3 जा 216 है ना। तो 216 ये हो गया। अभी भी यहाँ से अब आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें। 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6 है ना। अब 3 3 जा 9 हो गया, अब 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72 है ना। तो 72 एक बार हो गया। तो इस टाइप से हम क्या लिखते हैं, फैक्टर्स लिखते हैं। ओके, दे आर द फैक्टर्स ऑफ 216। नाउ यहाँ पर करते हैं फाइंड किसके, 215 के। 215 तो ये तो 5 से डिवाइड होगा, 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा एंड 43 1 जा। ओके, तो इसके फैक्टर्स हैं, यहाँ पर लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 215 इज 1 5 एंड 43 एंड 215 एंड 7। ओके, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ओनली 1 है। तो आप क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स इज 1। सो सिंस both have only one common factors, that is 1, therefore they are co-prime numbers। तो ये क्या है, co-prime numbers हैं। ये दोनों नंबर्स क्या हैं, co-prime numbers, because we have one common factors। ओके, नाउ नेक्स्ट E। अब F क्या है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप अपनी बुक भी ओपन करके रखते हैं, है ना, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। 81 एंड 16। अब 81 के फैक्टर करिए आप, क्या है 81, तो 3 से स्टार्ट होगा, 3 का कितना टाइम जाएगा, 27 टाइम। ओके, एंड 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 बन जाए। तो क्या है, फैक्टर्स ऑफ 81 इज 1, तो आपको 3 लिखना है, एंड 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27 एंड 81। ओके, तो दे आर द फैक्टर्स ऑफ 81। एंड यहाँ पर क्या करते हैं, 16 के फैक्टर फाइंड करते हैं। तो इसका 2 से स्टार्ट होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ओके, तो ये फैक्टर्स ऑफ 16 इज 1 2 एंड 2 2 जा 4, 2 का 2 में किया तो 4, 2 का अगेन इसमें भी किया तो 4 आया, 4 का 2 में किया तो 8 एंड 16। दे आर द फैक्टर्स ऑफ 16। तो यहाँ पर आप कॉमन नंबर्स देखिए क्या है, ओनली 1 कॉमन नंबर है ना। क्या है, 1 कॉमन नंबर। तो जब भी 1 कॉमन नंबर ओनली रहता है ना, ओनली 1 नंबर रहता है कॉमन, तो वो क्या होता है, को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो वो उस टाइप के नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। कॉमन नंबर्स इज 1। सो आप क्या लिखेंगे, सिंस बोथ हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर्स, दैट इज 1। क्या, दैट इज 1, देयरफॉर दे आर द को प्राइम नंबर्स। ओके, तो 5th वाला कंप्लीट हुआ हमारा। ये इसके F तक जो क्वेश्चन थे को प्राइम नंबर्स के, वो भी किए। नाउ 6th है। 6th क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ नंबर्स इज डिविजिबल बाय 5 एंड 12। एक ऐसा नंबर होगा जो 5 एंड 12 से डिविजिबल होगा, तो वो कौन सा नंबर है, वाई विच
अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। ऐसा कौन सा नंबर है कि जो उस नंबर से भी डिविजिबल होगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, इस टाइप के नंबर्स में आप क्या, एंड 12 से तो कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, इसका मल्टीपल ही ऐसा नंबर होगा जिसको 5 एंड 12 दोनों डिवाइड कर पाए या वो नंबर डिविजिबल हो पाए, है ना। तो आप क्या करते हैं, ये कौन सा 6th वाला है, तो 5 एंड 12 का मल्टीपल क्या होगा, 16। 16 इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 एंड 12। द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 16 एंड दिस नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाय 16, है ना। तो आप बस इतना ही काफ़ी है लिखना, द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 16। ओके, ये 6th हुआ। नाउ 7th क्वेश्चन क्या है, 7th है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। एक नंबर है जो डिविजिबल है किससे, 12 से। ओके, किससे है, 12 से। तो ऐसे और कौन से नंबर हैं, वाई व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर्स बी डिविजिबल बाय। ऐसे कौन से नंबर हैं जो उस नंबर को डिविजिबल करें। तो ओनली 12 को कौन सा नंबर डिविजिबल करेगा, 12। तो आप 12 के जो भी क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, वो नंबर क्या होती है, जो फैक्टर्स होती है वो नंबर को भी डिविजिबल करते हैं। सपोज आपने क्या किया, 12 के मल्टीपल क्या है, 2 6 जा 2 3 जा 3 बन जा। तो इसके मल्टीपल क्या है, फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स ऑफ 12 इज क्या है, 1 2 3 4 6 एंड 12, है ना। दे आर द फैक्टर्स ऑफ 12। सो दिस इज द नंबर्स विच डिविजिबल बाय 12, है ना। ये जो नंबर्स हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, ये सारे क्या करेंगे, 12 को डिवाइड कर सकते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दीज नंबर्स, है ना। तो ये आपका सेकंड का आंसर हुआ। देयरफॉर आप लिख भी सकते हैं, देयरफॉर द नंबर्स ऑल्सो भी डिविजिबल बाय 1 2 3 4 6 एंड 12। ओके, तो आज हमारी एक्सरसाइज 3.4 भी फिनिश हुई, है ना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, 3.6 प्राइम फैक्टराइजेशन को समझेंगे एंड उसके बाद क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, है ना। 3.5 फिर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं, इसकी एक्सरसाइज है। लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं, इसकी एक्सरसाइज है। ओके, एंड ये चैप्टर, इसकी एक्सरसाइज होके ये चैप्टर ही फिनिश होता है। ओके, थैंक यू क्लास।